नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सत्येंद्र जैन फिर अस्पताल में भर्ती। तिहाड़ जेल के वॉशरूम में बेहोश होकर गिरे तो आई उन्हें चोटें। हफ्ते में तीसरी बार अस्पताल पहुंच चुके हैं। आईपीएल में शुद्ध देसी रोमांच। प्लेऑफ के चारों कप्तान होंगे भारतीय विदेशी। हेड कोच और कैप्टन का कॉम्बिनेशन बुरी तरह से फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। यहाँ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर ही समझा जा सकता है। 3 देशों की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लोगों को संबोधित किया और इस यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को भी साझा किया। दूसरी तरफ नेतन्याहू और सऊदी प्रिंस की 2 बार बातचीत। अमेरिका ने इजराइल पर दबाव डाला। बहरीन सरकार ने मध्यस्थता की। इजराइल और सऊदी अरब के बीच अमेरिका दोस्ती कराने की कोशिश कर रहा है, तो वही मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते 2 बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की। ये बातचीत इजराइल में रहने वाले अरब मूल के लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट से हज यात्रा पर भेजने के बारे में हुई है। इस वक्त MBS बहरीन में थे। बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने इस बात में मीडिएटर का रोल प्ले किया। पिछले दिनों इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा था बहुत मुमकिन है कि 6 महीने में इजराइल और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल हो जाए। देहरादून में दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेसवे आज से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाएंगे हरी झंडी। रेल मंत्री ने ट्रेन में सवार बच्चों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे। देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली ये ट्रेन इस साल लॉन्च होने वाली 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे देहरादून में होगा। इसके पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन में सवार छात्रों से बातचीत की। 25 मई को फ्यूल की कीमतें। 1 साल बाद भी कम नहीं हुई फ्यूल की कीमतें। पेट्रोल डीजल के दाम तो वही 16 राज्यों में पेट्रोल 100 के ऊपर पहुंचा। नफरती भाषण में सजा पाई और विधायकी खोई। कोर्ट से अब हुए बरी। अब क्या विधायकी आएगी, भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल। संवैधानिक व न्यायिक दोनों ही नजरिए से ये सवाल सबसे खास है। सवाल ये है कि जब नया विधायक निर्वाचित होकर शपथ ले चुका है तो आजम की समाप्ति हुई सदस्यता बहाल कैसे होगी। आगे अन्य मामलों में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, तब क्या कहेंगे। संविधान और कानून के जानकारों का मानना है कि इस मामले में टॉप कोर्ट को नए सिरे से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान को नफरती भाषण देने के मामले में नफरती में MP-MLA कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। सदस्यता खत्म होने के बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के आकाश सक्सेना विधायक निर्वाचित हो गए। आकाश शपथ भी ले चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मामले में दोषी होने पर सदस्यता रद्द हो सकती है, उसमें बरी होने पर बहाल कैसे हो।
आज नए संसद भवन के उद्घाटन पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। हिंदुस्तान नहीं तो पाकिस्तान का पीएम करेगा उद्घाटन। नई दिल्ली, भारत को चंद दिनों के बाद लोकतंत्र का नया मंदिर नए संसद भवन के रूप में मिलने जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसके विरोध भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। दरअसल देश के तमाम पार्टियां इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि इस संसद भवन का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसी को देखते हुए देश के 19 प्रमुख राजनीतिक दलों ने सामूहिक विरोध करने का निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की बात कह रही है, इसी बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाना ये पूरी तरह से गलत है। आचार्य ने यह भी कहा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं तो पाकिस्तान के पीएम आकर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएम मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एएनआई से खास बातचीत में कहा कि भारतीय संसद भारत की धरोहर है, बीजेपी की नहीं। जैसे विरोध हो रहा है कि अगर नए संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। संसद राष्ट्रपति भवन में सब इमारतें किसी पार्टी विशेष की नहीं बल्कि देश की होती है। हम तमाम विपक्षी दलों को पीएम मोदी का विरोध करना चाहिए, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलना चाहिए, जो हम हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें हिंदुस्तान का विरोध नहीं करना चाहिए। ओवैसी पर साधा निशाना आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वो पीएम मोदी का विरोध करें, लेकिन जिस तरह वो फिलहाल कर रहे हैं वो पूरी तरह विरोधी है, क्योंकि संसद भारत की धरोहर है और विरोध कर रहे तमाम दलों को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं। आचार्य ने कहा है कि जिस तरह राजनीतिक दल भारत की संसद को भाजपा के मान रहे हैं वो गलत है, इसलिए मेरा उन सबसे निवेदन है कि सभी पार्टियां ओबीसी के रास्ते पर न चलें। विपक्ष ने गैर संवैधानिक बताया। दरअसल देश की 19 प्रमुख पार्टियां पीएम मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, इसलिए उन्हें ही उद्घाटन करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा विपक्षी दलों ने भाजपा की सरकार पर राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से दूर रखने का आरोप लगाया है और इसे अशोभनीय कृत्य सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान बता रहे हैं। विरोध करने वाली पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर 19 राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, जिनमें कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कश्यप द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी जैसे कि आप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना जैसे उद्धव बाल साहेब ठाकरे, समाजवादी पार्टी सपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा, राष्ट्रीय जनता दल राजद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा जैसे कई पार्टियां हैं जो बीजेपी ने। अब देखते कि यहाँ बीजेपी क्या कह रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का जवाब सामने आया है।
उनका कहना है कि इस तरह विरोध करना पूरी तरह असंवैधानिक है। भारत का प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुनकर भेजा है। अगर वो नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के सभी दलों को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया गया है। वह अगर भारत की उपलब्धि में शामिल होना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।